जंगल के किनारे एक बुलंदोबाला दरख्त पर 5 चील अपने माँ बाप के साथ रहते थे। पांचों भाई आपस में भाई जरूर थे, मगर दिलों में हसद, मुकाबला और शिकवे भी छुपे हुए थे। माँ सबसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर उसकी फितरत में मोहब्बत का इजहार करना शामिल नहीं था। वो खामोशी से सब कुछ सहती, सबके लिए जीती, मगर कभी जुबान से न कहती कि वो कितनी फिक्रमंद है। इसी खामोशी को बेटों ने उसकी बेरुखी समझ लिया। 5 भाइयों में से एक चेला दूसरे जंगल में रहता था। वो कभी कभार ही घर आता। बाकी 4 भाई माँ बाप के साथ रहते थे, मगर घर कर तमाम फैसले अब भी माँ ही करती थी। एक दिन माँ ने थका हुआ लहजे में कहा, जल्दी से कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। एक बेटे ने नाराजगी से कहा, ये तो कल का बचा हुआ खाना है। माँ ने नरमी से जवाब दिया, पहले तुम्हारे अब्बू खाएंगे, फिर वो तुम सबके लिए शिकार ले आएंगे। इसी लम्हे चीला अचानक गैर मुल्की जंगल से वापस आ गया। माँ बाप की खुशी दीदनी थी। अरे मेरा बेटा, मुझे तो तेरी याद ही आ रही थी, माँ ने खुशी से कहा। माँ ने फौरन शौहर से कहा, मेरे बेटे को बासी खाना नहीं खिलाना, जाकर ताज़ा शिकार लाओ। ये मंजर देखकर बाकी भाइयों के दिल जल उठे। देखा, जैसे ही चीला आया माँ हमें भूल गई, हम भी तो भूखे हैं, हमारी कोई कीमत ही नहीं। इसी हसद और गुस्से के आलम में उनके वालिद शिकार के लिए निकले और किस्मत ने वो दिन उनके लिए आखिरी बना दिया। जंगल में एक जालिम गिद्ध ने लोहे का जाल बिछा रखा था। चील के वालिद इस जाल में फंस गए। बचाओ! उनकी चीख गूंजी, मगर गिद्ध ने उन्हें मार डाला और कुछ गोश्त खाकर फरार हो गया। जब बच्चे वहां पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मां सदमे से निढाल हो गई। मेरे शौहर मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मगर अफसोस, चंद ही लम्हों बाद भाई आपस में लड़ने लगे। ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं, तुम हमेशा मुझसे जलते रहे हो। मां बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वक्त गुजरता गया। मां दिन ब दिन कमजोर होती गई। वो बीमार रहने लगी, मगर बेटों को परवाह न थी। एक दिन मां ने कहा, बेटा मुझे हकीम के पास ले चलो, तबीयत बहुत खराब है। जवाब आया, हर वक्त बीमार रहती हो, हमें सुकून से जीने दो। ये सुनकर मां का दिल टूट गया और फिर बेटों ने वो किया जिसे इंसानियत भी शर्मा जाए। उन्होंने मां से कहा, हम तुम्हें हकीम के पास ले जा रहे हैं। मगर हकीकत में वो उसे एक वीरान, खतरनाक जगह पर छोड़ आए, जहां से वापसी नामुमकिन थी। मेरे बेटे कितने ख्याल रखने वाले हैं, मां ने मुस्कुरा कर कहा, और इन अल्फाज में उसकी आखिरी खुशी थी। जब बेटे चले गए, एक नन्ही चिड़िया मीठी ये सब देख रही थी। बारिश होने लगी, मां वहीं बैठी रही, अपने बेटों का इंतजार करते हुए। आखिरकार मीठी ने हिम्मत करके मां को बचाया। बाद में बेटे वापस आए और कहने लगे, अच्छा हुआ वो मर गई। ये सुनकर मां का दिल टूट गया। वो सामने आ गई। बस करो, मेरी ममता को मत रोंदो। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रो पड़े, हाथ जोड़ने लगे, मां हमें माफ कर दो। और मां तो मां होती है, उसने सब माफ कर दिया। मां की ममता वो सायादार दरख्त है जो खुद धूप में जलकर औलाद को ठंडक देता है। जो औलाद माँ बाप की कदर नहीं करती, वक्त एक दिन उन्हें वही एहसास जरूर दिलाता है। जो माँ को बोझ समझता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खुद खो देता है।